मैं समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को और उनके पुत्र माननीय अखिलेश जी को, उनके पार्टी को मैं किन्नर समुदाय के तरफ से उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता और मीडिया वाले पूरे हिंदुस्तान के दोस्तों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अब समाजवादी पार्टी में आ गई हैं तो क्या रहेगा आपका रोल? अब देखिए, हमारे जो मुखिया का निर्देश होगा, जैसे पूर्वांचल में जानते ही हैं कि हमको सब जानते हैं, प्रदेश हो या हिंदुस्तान में कहीं भी पार्टी, समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी ऑलराउंडर लड़ता है, अगर हमारे सपा के मुखिया अखिलेश जी भेजते हैं तो मैं स्वयं प्रचार करूंगी। और इस बार 2024 का इतिहास एक अलग रहेगा। जैसे रामायण, महाभारत, वेद और शास्त्र में रहा है, उस चीज को मैं निकाल कर लाऊंगी, ये मेरा दावा है। कहना है कि क्या तुम मुझे मिटा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। क्या मेरा घर जला सकोगे? जरूरी तो नहीं है। अरे आए हो इरादे से मेरे कत्ल के, लेकिन क्या घर तुम भी जा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। आए हो इरादे से मेरे कत्ल के, लेकिन क्या घर तुम भी जा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। इसलिए मैं इस पार्टी का विचार विमर्श सारी चीज अपनाया। मैं 2001 से राजनीति में पड़ी हूँ। 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी थी। 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर का खिलाफ चुनाव लड़ी थी। जो मीडिया वाले दोस्तों का अभी तक मेरे मरते दम तक एहसानमंद रहूंगी, जो इतनी बुलंदियों पे पहुंचाया। 2023 में मैं चुनाव लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी बिरादरी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं वो मेरी माँ ने सच्ची शहीदी जिले में पैदा किए, जो बोलती हूँ ऑलराउंडर बोलती हूँ, और किसी ने दाग आज तक नहीं लगाया। मैं पूछती हूँ अरशद जमाल, नीलम सराफा और ओम प्रकाश राजभर, तू ये बता मैं कहाँ कहती हूँ आईएएस और पीसीएस की कलम चलाती हूँ? ठीक है, मैं नाचती हूँ। तेरे जिस सरकार में रह रहा है ओम प्रकाश राजभर, ये तेरा मुखिया बता दे। ये किन्नर तो अशिक्षित है, नहीं पढ़े हैं। हमला क्यों नहीं हुआ 3 जून से मैं मांग रही हूँ। जो चुनाव आयोग बोलता है और प्रशासन का बोलता है कि कड़ी सुरक्षा में करेंगे, मुझे सुरक्षा इस डीएम ने नहीं दिया, इस एसपी में नहीं दिया। मेरा ओसी चुनाव पीरियड में 14/4/2023 को रात्रि को उठा लिया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं अदब के दायरे में बोलती हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। 14/4/2023 को इस अरशद जमाल ने, नीलम सराफा ने 9:45 बजे रात्रि को उठाकर हिजड़ा मस्जिद लाया। मैं किसी तरह जान बचाई। फिर उससे नहीं होता है, समझे कि मुकदमा लिखा जाएगा, तहरीर उसी दिन दी। तो 23/4/2024 को 8 बजे से और शाम 4 बजे तक ये नंगा प्रदर्शन कराया अरशद जमाल ने और नीलम सराफा ने। और 25/4/23 को इसी दूधनाथ पेट्रोल पंप पे उस बहरूपियों से 25-30 बुलाकर मेरा सर फाड़ कर 25-30 लाख की जेवरात ले लिया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहाँ थी मऊ की प्रशासन और मऊ का चुनाव आयोग? पूरा लाइव पर देखा, मऊ से पूरा हिंदुस्तान देखा। कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो योगी आदित्यनाथ भारत टूट जाएगा। हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने
शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में कुछ सुरक्षा मिलेगी, क्या सोच के ज्वाइन किया? क्या कह रहे हैं? क्या सुरक्षा मिलेगी समाजवादी पार्टी में? लीजिए सुरक्षा तो पहले आप लोग के आशीर्वाद से मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। रिवॉल्वर है, राइफल है, 2 नाली बंदूक है, जो नीलम सराफा के कहने पे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने निरस्त किया। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर लूंगी लोकसभा में। अरे तुम क्या 151 में भेजोगे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम? तुम भी जेल खट रहे हो और तेरी बीवी भी खट रही है। ऐसे पद लेकर एमपी एमएलए और आईएएस पीसीएस को लेकर क्या करूंगी जो दुनिया गाली देगी। इसी शब्दों के साथ सभी मीडिया वाले को दिल की गहराई से धन्यवाद। सुरक्षा इनको आज से ही मिल गई है। इतने समाजवादी इनके साथ हो गए 24 घंटे, इससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी कि हर वक्त ये खड़े हैं, एक आवाज लगाएं। इनके पास ढेर सारे समाजवादी हैं, अब क्या है कि सुरक्षा। और फिर अगर जो किन्नर के ऊपर हाथ उठाता है, मैं तो कहती हूँ तो सबसे बड़ा किन्नर वो है, सबसे बड़ा किन्नर। क्या आप टिकट मांगेंगे या इस लोकसभा में? लीजिए, हम जो मांगी थी मुझे मिला है। जो मांगी हूँ, अगर हमसे टॉप प्रत्याशी आएगा दमदार घोषित 70 लोकसभा में तो मैं उसको स्वागत करूंगी। अगर हम उससे 20 पड़ती हूँ तो मैं दावा करती हूँ कि वो चुनाव जीतकर हम मुखिया अखिलेश जी के झोली में डाल दूंगी। मुझे कोई जी ने जनवरी में सबकी मीटिंग लगाई है। अभी सारा किन्नर सभा हॉल में इकट्ठा होगा प्रदेश कार्यालय में। अभी सारा हमें लालच नहीं है, सारा किन्नर जाएगा, वहाँ पर बातचीत होगी। इनके विचार, पार्टी का मिशन है, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगी। इनका विचार भी पूछा जाएगा। आपकी टीआरपी काफी घट गई है, अब आपको वोट जनता नहीं दे रही है, आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। किसको? जिस तरह से आपने चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, काफी अच्छा आपका वोट प्रतिशत रहा आपका, लेकिन उसके बाद से आपके काफी गिरावट आई है आपके टीआरपी में। गिरावट गई है? चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो। अरे आजाद भारत, आजाद नागरिक के साथ यही बड़े नेताओं का कर्तव्य होता है कि बूथ को कब्जा कर लेना और गरीब सम्मान जनता का वोट हड़प लेना। यही भारत स्वतंत्र देश है। बताइए अगर ऐसा ही क्यों गिरा? अगर ऐसा ही हुआ होता तो घोषित चुनाव हम कैसे जीत जाते? क्योंकि बाबा जी ने ये कहा था घोषित चुनाव ही ऐसा चुनाव होगा। हाँ, ऐसा ही चुनाव, यही चुनाव 24 का निर्णय लेगा। तो 24 का निर्णय ले तो लिया कि समाजवादी पक्ष में है और समाजवादी आ रही है 24 के। देखिए, जबान क्या नहीं करती है। दल बदलू, दारा सिंह हो या ओम प्रकाश हो, इसकी बाणी देखे ना। और हम ही ने दुआ दिया था श्री सुधाकर सिंह विधायक को। पूछ लीजिएगा, भरी महफिल में मैंने पीठ ठोका और हाथ से दिया। और सोना में से किन्नर का बददुआ किन्नरे काटता है। जिस दिन मैं अखिलेश मुखिया के पास पहुंचूंगी ना, जिस दिन दुआ दूंगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मेरी ही देन है। मैं इसी शब्दों के साथ। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल कि बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है, आपका समाज कैसे देखिए, नहीं किसी को करना चाहिए। वो बात भी मैं नहीं सुनी हूँ। उस स्तर पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जो नेता बोला है उससे हमसे स्पष्ट पूछ लीजिए। वो कितना हो भी इंडिया लेवल का है, हमसे पूछ लीजिए। अभी उस बात को हम नहीं सुनी हूँ, न जानी हूँ। कोई भी नेता अगर इस तरह की टिप्पणी करता है किसी पार्टी को, तो ये शर्मसार कर देने वाली चीज है। जिस तरह वहाँ मणिपुर में हुआ, देखे ना, वो बहुत दुखद घटना है। मैं आने दीजिए चुनाव, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ लूंगी, माननीय योगी आदित्यनाथ से भी पूछ लूंगी, माननीय मैं अमित शाह से पूछ लूंगी, माननीय मैं नड्डा जी से भी पूछ लूंगी। आने दीजिए, उस स्तर की मैं प्रत्याशी रही हूँ। बिहार की भाषा पूछ रहे हैं हम लोग से, ये नहीं पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ था। उसके लिए आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? बिहार ही क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ तो जो हुआ तो बिहार से ज्यादा खराब हुआ। आप उसके विषय में बोलिए, उसके विषय में दिखाइए तो अच्छा लगे। इसमें क्या है? बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वहाँ जो हुआ तो आप खुद ही देख रहे हैं।